हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, रावण एक बात तुम ध्यान से रखो, सुनो। रावण बोला क्या? मोहे न कछु बांधे कैलाजा। सुंदरकांड। हनुमान जी कह रहे कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। हमको बांधने की कोई लाज लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। तो रावण बोला क्यों? बोले हम राम जी का काम करना चाह रहे। अच्छा, हाँ। रावण बोला सुनो, ये जो तुम इतना ज्ञान दे रहे ना, हमारे यहां ज्ञान की कीमत नहीं है। हनुमान जी बोले क्यों? बोले तो रावण बोला हम खुद ज्ञानी। और बताओ, हम ज्ञानी होकर बंदर से ज्ञान लेंगे, अब हमारे जे दिन आ गए कि हम बंदर से ज्ञान लें। हनुमान जी बोले रावण अब तक तुम्हें जितने मिले वो ज्ञानी नहीं मिले, सिर्फ तुम्हारे चापलूसी करने वाले मिले। अच्छा, चापलूसी बड़ी खतरनाक होती है। चापलूसी करने वाले आदमी को कहते हैं चमचा। और चमचा शब्द बड़ा खतरनाक। चमचा जिस बर्तन में रहता है, जब तक उसको खाली ना कर दे तब तक उसी में रहता। और खाली बर्तन हो जाए तो बजता ऊपर से। और ये चमचे भी ऐसे ही होते हैं। नेताओं के यहां भी कुछ चमचे होते हैं, अधिकारियों के यहां भी होते हैं। हर बड़े आदमी के पास एक दो चमचे होते हैं। और बड़े लोगों को सबसे सजग रहें, पर चमचों से ज्यादा रहें, क्योंकि चाय से ज्यादा कटोरी गर्म होती। चाय से ज्यादा कटोरी गर्म हो। अच्छा, चमचे बड़े खतरनाक। वो मौसम देखकर बोलते हैं, हमेशा नहीं बोलते। जब मूड बढ़िया हो मालिक का, तब चमचे बोलते हैं अरे अब आपके सामने कौन, अब आप तो आप ही हो, आप तो आप ही हो, आपका कौन मुका। अरे देखा जाए, देखो तो अवतारी हो, अवतारी अवतार हुआ पृथ्वी पर। हाँ, चमचे, क्योंकि उन्हें पता है यही बोलने में उनकी जेब गर्म होनी। तो रावण से हनुमान जी बोले रावण, तुम्हें अब तक जितने ज्ञानी मिले वो ज्ञानी ना थे, चमचे थे, चमचे। तो रावण बोला तुम कौन हो? बोले हम तो गुरु हैं। रावण बोला हमें तुम्हारी बातें बहुत उल्टी लगी। हनुमान जी बोले गुरु की बात चेलों को उल्टी लगती। अच्छा, चेले भी बड़े खतरनाक होते, गुरु की सुनते नहीं, गधों की सुन लेते। हाँ हाँ, कई चेले बड़े विचित्र होते, गुरु की नहीं मानते, गधों की मान लेते हैं। दो चेले थे हमारे बहुत प्रिय, अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो महाराष्ट्र के थे, नहीं तो अभी विवाद हो जाएगा। दो चेले थे हमारे बहुत प्रिय, बागेश्वर धाम गए, गुरु पूर्णिमा का दिन था, उन्होंने प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, उन्होंने भोजन करवाया। शाम हो गई, हमने कहा शाम हो गई बेटा रुक जाओ, रात को घर मत जाओ, नागपुर दूर है, 500-600 किलोमीटर है, चलने में बहुत समय लगना, रात रुक लो, सुबह सुबह चले जाना। बोले नहीं नहीं गुरुजी बहुत काम है, जाना है जाना है, जाने नहीं, आज्ञा दो आज्ञा, आप तो बस आज्ञा दो। हमने कहा भाई नहीं मान रहे तो चले जाओ। जैसे ही वो बागेश्वर धाम से बाहर निकले तो बिल्ली रास्ता काट गई। तो आपस में दो चेले दोनों आपस में बात करने लगे, बोले लो बिल्ली काट गई। दूसरा बोला बिल्ली तो आती रहती क्या, चलो आगे बढ़ाओ कार। आगे बढ़ाए, सांप आ गया। दूसरा बोला गुरुजी ने भी रोका था, पहले बिल्ली निकली अब सांप निकल आया। कुछ लफड़ा तो नहीं है, गुरुजी जानते मानते भी हैं, कहीं कोई देख करके ना बताया हो कि मत जाओ, फिर भी हम लोग नहीं माने। अरे दूसरा बोला रहने दो, जंगल है, सांप बिल्ली तो आते ही रहते। इतने में आगे बढ़े, 5 किलोमीटर बढ़े, एक गधा खड़ा था बीच में और रो रहा था। अब दूसरा वाला भी टेंशन में हो गया, बोले गधे तो बहुत देखे, रोते पहली बार देखे। तो दूसरा वाला बोला कि अब क्या करें? बोले पहले बिल्ली पर सांप, अब गधा मिला, वो भी रोता हुआ मिला, जरूर लंबा खतरा है, वापस चलो। वापस आए, रात के समय हम तो सो गए थे, दरवाजा खटखटाया, हमने पूछा कौन? बोले नागपुर वाले चेला। हम कहा चेला क्या हुआ? बोले गुरुजी क्या बताएं, यहां से गए तो रास्ते में गधा रोता हुआ मिल गया। हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाएं, तो हमने कहा ठटरी के बड़े, गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली। बताओ, गुरु सुनाता रहा कि मान जाओ, सो तुम माने नहीं, गधे ने क्या रो दिया, सो तुम मान गए।
गजब के चेला। तो रावण से हनुमान जी भी यही कह रहे, रावण जितने अब तक तुम्हारे पास आए सब चमचे आए, हम तो गुरु हैं। और सच में हनुमान जी गुरु हैं, हम नहीं कह रहे। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा जी बोले बाकी तो सब चमचे थे, हम तो तुम्हें देखकर बता रहे गुरु हैं। अब रावण भी हंस के क्या बोला, सुंदरकांड पढ़ना, उसमें लिखा, बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला हम ही गुरु मिला हम ही कपि, गुरु बड़े ज्ञानी। रावण हंस के बोला बताओ अब हमारे ऐसे दिन आ गए कि हम बंदरों से ज्ञान लें। हनुमान जी बोले रावण बंदरों से ज्ञान ले लो बच जाओगे। रावण बोला यदि ना ले तो, हनुमान जी बोले निपट जाओगे। आओ, आओ, नहीं लोगे। और बात भी सही है, जो ना माने बड़ों की सीख, लें कटोरा मांगे भीख। जो अपने से बड़ों की नहीं माने वो कटोरा लेके भीख ही मांगते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इतना सुनते ही रावण का अभिमान जाग गया और पता है क्या बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही, ए बंदर तेरी मौत नजदीक आ गई। हनुमान जी बोले क्यों, लागसी अधम सिखावन, तुम हमें सिखा रहे, हमें ज्ञान दे रहे, मौत आई नजदीक। इधर ज्ञान नहीं देते हैं, लेते हैं। और तुमने देखा नहीं, तुम पे तो एक ही मुंह है, हम पे तो 10-10। अच्छा बात भी सही कह रहा, एक मुंह वाले को तो समझाना कठिन है, 10 खपड़िया वाले को कौन समझाए। भगवान प्रभाव से प्रसन्न नहीं होते। कैसे प्रसन्न होते हैं, अरे बोलो, रामायण में भी ये वर्णन है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जाननी। राम जी को केवल प्रेम, आचरण की शुद्धि होगी तो जीवन तुम्हारा परिवर्तित होगा। मेरे पागलों, आचरण की शुद्धि ना होगी ना, भगवान के बाद हम कई लोग वैष्णव, कई माताएं हमने देखी, हम उन पे टिप्पणियां नहीं कर रहे, पर हमने देखी ठाकुर जी को गोद में लेके डोलती हैं, राधे राधे मेरा लड्डू मेरा लड्डू, मेरा काना मेरा काना, मेरा किट्टू। बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। लेकिन माता जी एक बात बोलूं, लड्डू किट्टू काना को डोली में लेने से भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, दिल में उनको बसाने से भगवान का प्रेम मिलेगा। अंदर ममत्व जागेगा, मातृभाव जागेगा, तब पता लगे तुम्हारा। कई लोगों की भक्ति है, होती है 9 दिन भक्ति नई नई, 10वें दिन गई गई। हाँ, न कुछ नए नए भक्त होते हैं, हमारी कथा सुनकर प्रभाव में आकर 9 दिन तो माला लेके हरे राम 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 हरे हरे, 10वें दिन माला तकिया के नीचे, मोबाइल हाथ में, जय बजरंग बली की। हाँ, ऐसे भगत भी बहुत गजब के होते हैं, इनको कहते हैं गिरगिट भगत। हाँ, नहीं नागपुर में नहीं ऐसे पाए जाते, ना ना ना, अभी 4 दिन ठहरना है भैया, कौन आफत मोल ले, ये तो कहीं और की बात बता रहे हैं। हाँ, इसको कहते हैं गिरगिट भगत। कौन सा भगत, रंग बदलने वाला, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो विचार में होती, भक्ति आचरण में होती है। तो भगवान के बन जाओगे तो तुम भी क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, बन जाओगे। उनके बन जाओगे तो क्या होगा, तुम भी बन जाओगे। अच्छा, बन जाने के लिए क्या करें,
बन जाने के लिए तो कुछ नहीं करना है, जंगल पकड़ो। ना 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 ना, भगवान के बन जाने के लिए क्या करना? 2 मंत्र दे रहे हैं हम आपको, पूछो कौन से? अरे पूछो ना, 2 मंत्र कौन कौन लेना चाहता? हाँ, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। पहला मंत्र है शुक्राना और दूसरा मंत्र है मुस्कुराना। हाँ, पहला मंत्र क्या है? भगवान का धन्यवाद करो। किसका धन्यवाद करो? अगर सुबह से आंख खुल गई मतलब जिंदा है, किसको धन्यवाद दो? भोजन मिल गया टाइम पर, किसको धन्यवाद दो? अच्छा, मकान बढ़िया मिल गया, किसको धन्यवाद दो? लुगाई बढ़िया मिल गई, किसको धन्यवाद दो? या हस्बैंड बढ़िया मिल गया, किसको धन्यवाद दो? भगवान को धन्यवाद दो। बच्चे बढ़िया हैं, किसको धन्यवाद दो? कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई, किसको धन्यवाद दो? हर बात पर क्या कहो? शुक्रिया। आपका धन्यवाद है। हर बात पर भगवान को शुक्रिया करो। भोजन भी करो, शुक्रिया करो। लाखों लोग ऐसे हैं जो भूखे रहते हैं, छाया में बैठे हो, एसी में, भगवान को शुक्रिया करो। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे एसी नहीं, बीमारी नहीं है ना, भगवान को धन्यवाद करो। लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज इंजेक्शन लेते हैं तब जाके दाल रोटी खा पाते हैं, ऊपर से सूखी। शुक्रिया करो। मकान है, धन्यवाद दो। करोड़ों लोग झोपड़ियों में रहते हैं, छत के नीचे सोते हो, भगवान को शुक्रिया करो। परिवार अच्छा मिला, शुक्रिया करो। लुगाई बढ़िया मिल गई, सताती नहीं है, डबल शुक्रिया करो। वरना हजारों ऐसे पति हैं जो कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं घरवाली के चक्कर में। हाँ, पति बढ़िया मिल गया, शुक्रिया करो भगवान का, बड़ा धन्यवाद। बढ़िया हस्बैंड मिला है, बढ़िया स्वामी जी मिल गए। वरना अनेकों ऐसे पति हैं जो दूसरी भी रखे हैं। हाँ, भगवान को धन्यवाद दो। भगवान प्रभु तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा शुक्रिया। बढ़िया तन मिला, भगवान को शुक्रिया करो। हर बात पर जब हम भगवान को शुक्रिया करने लगेंगे ना, तब आपको अपनी महत्वता पता लगेगी कि मुझे भगवान ने कितना दिया है। तो भगवान के बन जाने का पहला मंत्र है शुक्राना। क्या है? बोलो 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 बोलो। और दूसरा मंत्र क्या है? अरे जोर से तो बोलो जी, और जोर से बोलो। मुस्कुराना। जब भी मौका मिले, हम किसी को गिफ्ट में कुछ ना दे पाए पर मुस्कान तो दे पाए, मुस्कुराहट तो दे पाए। और कोई आदमी कितना भी परेशान हो, थोड़ा मुस्कुरा दो बड़े प्यार से। और सुनो, मुस्कुराना मनुष्यों के ही हाथ में। कभी तुमने गधों को मुस्कुराते देखा? वो मुस्कुराते ही नहीं। कभी तुम्हें कोई गधा नागपुर में मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो समझ जाना ये आदमी बनने वाला है। और कोई आदमी तुम्हें बिना मुस्कुराते हुए मिल जाए तो समझ जाना ये 4 पैर वाला बनने वाला है। हाँ, इसलिए 2 मंत्र हैं भगवान के बन जाने का। एक बार बार इस शुक्र भगवान का धन्यवाद देने से उनकी याद बनी रहेगी, और दूसरा मुस्कुराने से। अच्छा, जब फोटो खींचती है तो कैमरामैन क्या कहता? प्लीज, क्या कहता? स्माइल। और हम लोग तुरंत 32 खीसा दिखा देते हैं। हाँ? तो बताओ, थोड़ा सा मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ जाती है। जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, जिंदगी भी तो बढ़िया आ सकती है, हैं? वरना गम किसको कम है? यहां किसको मुसीबतें कम है? जो पाया वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है।